जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। हम क्या नाम जिसका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी मोरडी सिलेक्टेड हूँ मैं। नंबर सिस्टम में आपको काफ़ी दिक्कतें रही होंगी आज तक, है ना। आज दिक्कत नहीं रहेगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलें। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक जितने भी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं सभी आज क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अगर आप लेट कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको नोट्स मिल रहे हैं ना रिटर्न, लेट कर पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं प्राइम नंबर बोलूँ, अभाज्य संख्या बोलूँ, तुरंत उठ कर बैठ जाना। क्योंकि आज तक दिल्ली पुलिस में नंबर सिस्टम में मान लिया 100 क्वेश्चन आए ना, तो 50 से 60 क्वेश्चन अकेले प्राइम नंबर से आए। तो थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी नींद ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ रिटर्न में है। आपको नोट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, बाकी खुद के नोट्स बनाओ, उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम एक पेड़ शुरू करेंगे, ट्री शुरू करेंगे ना। इसमें क्या होगा, सबसे पहले नंबर्स, संख्या, है ना। इसके जैसे जैसे क्लासिफिकेशंस बढ़ते जाएंगे हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स होता क्या है पहले तो ये देख लो। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। नंबर्स होता क्या, देखो। बिल्कुल गुरुजी, ये क्या दूसरी तीसरी क्लास की बातें बताने लगे आप। देखो, संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मात्रा को गिनने, मापने, लेबन करने के लिए किया जाता है। जैसे 1 2 3, है ना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। गुरुजी ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल मुझे पता है। जहां तक आपको पता है वहां से लेके जहां तक नहीं पता वहां तक चलेंगे। नंबर्स को 3 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल। नंबर 2 यहाँ पे करवा देता हूँ, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, है ना। इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में अपने आप लिख लेना आप, है ना, इमेजिनरी। और तीसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये दोनों मिला के। गुरुजी ये कैसी कैसी बातें करने लगे हमने तो आज तक, तो ठीक है भाई, गुरुजी नहीं करेंगे ऐसी बातें। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना हमने, इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना हमने, पढ़ना सिर्फ रियल नंबर। हमारे दिल्ली पुलिस में क्या आएगा, सिर्फ रियल नंबर। इवन एसएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं आता इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये 11th 12th के कॉन्सेप्ट। तो ट्री हमारी आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम ऊपर जाके फिर से पहले पेज पे आके ट्री को बनाते रहेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या होती क्या, वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या होगी, फिर से अपने पेड़ पर आ जाते हैं। आओ 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 यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, सभी रेशनल प्रीमेय। थोड़ा सा ध्यान देना बस। और ये दूसरा इरेशनल, एप्रीमेय। बस एप्रीमेय नहीं पढ़ना में। देखो कितना काम आसान करते जा रहे हैं हम आपके, है ना। प्रीमेय होता क्या है, ठीक है। प्रीमेय की तरफ चले, हमने आगे लिख रखा, देखो। प्रीमेय संख्या होती क्या, प्रीमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका भागफल या भिन्न P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे 4/5, -4/5, 5/4, ये सब क्या है, प्रीमेय। अच्छा, क्या है P और Q, क्या है, इंटीजर्स। थोड़ा सा ध्यान देना, इंटीजर्स पता चल जाएगा। इंटीजर्स वैसे बता देता हूँ, नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं ना हम जिनको, 0 1 2 3 4 कंप्लीट पॉइंट में नहीं, यहाँ पे 0.5 ये नहीं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, माइनस में 1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक, इनको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, आगे सब क्लासिफाइड करें। अच्छा, क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यू 0 के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। प्योर क्यू के कोई फैक्टर नहीं हो सकते वैसे, जैसे 4 5 5 को क्या लिखते हैं, 8/10, लेकिन माना यह जाता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 से काटो 4/5, ठीक है। इनको दशमलव विस्तार या अंकों की एक सीमित संख्या के बाद समाप्त हो जाता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। बस एक बार याद रखें, जहाँ पे रिकरिंग डिजिट कराएंगे ना, वो अलग से टॉपिक कराएंगे, वहाँ जरूरत भी है भी नहीं, है ना। बस ये आपको सिर्फ
नोट्स के लिए दे रखा हूं। तो क्या है प्रीमिय संख्या? डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू इक्वल 0 टू इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो मेन बातें यार, ये याद रखो तो ठीक है, नहीं तो नोट्स में दफन होते रहे। फिर ए प्रीमिय जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी जो भी प्रीमिय संख्या है वो नहीं, जो प्रीमिय संख्या नहीं है, जो रेशनल नंबर्स नहीं है, वो बाकी सारी क्या बच गई? इरेशनल नंबर्स बच गए ना। जैसे √2, √2 को आप देखेंगे आगे जाता जाएगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर है पाई, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, बस एप्रिल में सिर्फ इतना ही पढ़ना, इससे आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। एक छोटा सा पॉइंट है ये, 22/7 एक प्रीमियम है, क्योंकि इसको बी पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और 7 जीरो भी नहीं है ना। पाई एक अप्रीमियम संख्या है, क्यों? पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 कहीं किसी दिमाग में आपने कोने में सेट कर रखा होगा, पाई इक्वल टू 22/7। गुरु जी ये पढ़ाया जा रहा है आज तक तो मैं, हाँ ये पढ़ाया जा रही है, लगभग वैल्यू है 22/7, याद रखना आप ना। लगभग क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए 22/7 तो है प्रीमियम संख्या, और पाई क्या है? अप्रीमियम, क्योंकि पाई का कोई सोल्यूशन नहीं, आगे तक चलती जाएगी 50,000 डिजिट तक, डेसिमल के 50,000 अंकों के स्थान तक, बाद तक 1 लाख 2 लाख तक सोल्व करते रहो आप, नंबर रिपीट नहीं होंगे। पाई दुनिया का अनोखा नंबर है, पाई ने पूरी दुनिया को घुमा रखा, पूरी दुनिया ही कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ही पाई ने बना रखी है, ठीक है। तो प्रीमियम और अप्रीमियम पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो प्रीमियम के प्रकार हैं दशमलव, दशमलव बताने की जरूरत है क्या होता है? डेसिमल यार, मान लिया कोई भी संख्या, जैसे मान लिया कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं मतलब कंप्लीट इंटीजर नहीं है, जैसे 10/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस, ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3.03 प्लस 0.0333 है ना। इसी को डेसिमल बोलते हैं, कि जब कंप्लीट इंटीजर पूर्णांक नहीं लिखा जाए तो उसको हम डेसिमल की मदद से डेसिमल में लिख देते हैं, डेसिमल की मदद से एक फॉर्म में लिख देते हैं। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? डेसिमल। इसको डिनोट किससे करते हैं? एक बिंदु होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं डेसिमल। भिन्न संख्या आपको पता है यार, पी बाई क्यू, क्यू बाई 4/5, 5/7, ये सब क्या है? पीछे इनके बारे में ज्यादा बता नहीं रहे हम, ठीक है। अब आएगी पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये है, यहां से आपका सही मेन शुरू होता है। तो अब एक बार अपने पेड़ को, अपने ट्री को कंप्लीट कर दें पीछे जाके। चलो चलो गुरु जी, रेशनल नंबर कितने टाइप पढ़े हमने अभी? गुरु जी अभी अभी पढ़ा है आपने रेशनल नंबर को 3 भाग। नंबर 1 डेसिमल, दशमलव। नंबर 2 इंटीजर्स, पूर्णांक। नंबर 3 फ्रैक्शंस, भिन्न। ये तो गुरुजी आपने जल्दी जल्दी बता दिए। ये पूरा खेल है, पूरा नंबर सिस्टम यही है बस आपके लिए ना। इंटीजर्स यहाँ से खेलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। चलें फिर से अपने पास वही इंटीजर्स के पास चलें। समझ में आ गया नंबर्स को किस में? 3 में डिवाइड कर सकते हैं, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी हमें नहीं पढ़ना। फिर रियल नंबर को किस में डिवाइड कर सकते हैं? रैशनल, इरेशनल। इरेशनल भी नहीं पढ़ना। फिर रैशनल नंबर में डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और डेसिमल गुरुजी हमें पता है, हम पढ़ेंगे नहीं। ये आपने बताया था कि नहीं पढ़ना, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसका। इंटीजर्स का खेल शुरू होता है। इंटीजर्स मतलब अभी बताया था ना मैंने आपको, पूर्णांक नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं जिसको। देखो अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्णांक वे संख्याएं जिन्हें दशमलव बिंदु या भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में पूर्णांक वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं, जैसे 1, 2, 3 या 0 से बनी होती है। देखो अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये नंबर लाइन हो गया अपनी, यहाँ पे 0। दाएं साइड क्या होते हैं इसके? पॉजिटिव। ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। बाएं साइड ये कहाँ तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। समझ गए? चलिए आगे देखो, यही चीज मैंने नोट्स में लिख दी, क्योंकि आपको, आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, क्या पता 1 महीने बाद याद ना है। माइनस इन्फिनिटी से अच्छा 5 का, जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल ले लिया मैंने। 5 क्या है? 5 एक पूर्ण संख्या, कैसे?
गुरु जी पूर्ण संख्या क्या आएगा? अभी बताएंगे गुरु जी, अभी बताएंगे। अभी तक तो सिर्फ इंटीजर के बारे में बता रहा ना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं से बन के इंटीजर बनता है ना, प्लस में प्लस वाला, माइनस में माइनस वाला, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना बस, जैसे +5 को बनाना तो 1+1+1+1+1 5 बार जोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल गुरु जी तो तीसरी चौथी क्लास की बातें करो, हाँ हाँ बिल्कुल तीसरी चौथी की बातें कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा संयम रखो। -3 को बना दो, -1 -2 -3, ठीक है। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, गुरु जी पूर्णांक, या फिर नीचे बता देता हूँ चलो। देखो, या फिर ये बता देता हूँ एक बार यहाँ, हाँ चलो ठीक है, जगह है नहीं, यहाँ बता देता हूँ। पूर्णांक क्या होता है गुरु जी? अभी देखो, पूर्णांक इंटीजर क्या बताया हमने, डेसिमल से अलग जितने भी हो गए ना, प्लस के, नेगेटिव या जीरो, इन सबको क्या बोलते हैं? इनको दो संख्या, इनको पूर्णांक को दो भागों में बांटते हैं दोबारा। ऊपर भी बांट सकते हैं वैसे तो हम, लेकिन यहाँ करा के दिखा, होल नंबर पूर्ण संख्या है। अब थोड़ा सा गुरु जी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया हमें, ये पूर्ण यहाँ भी है, ये पूर्णांक यहाँ भी, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये पूर्णांक अलग चीज है, पूर्ण संख्या अलग चीज। पूर्णांक, पूर्ण अंक और पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना बस, यहाँ कंफ्यूजन से बच गए तो खत्म खेल कर। इसको बोलेंगे नकारात्मक पूर्णांक, नकारात्मक पूर्णांक, है ना। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का तो आपको पता चल गया होगा ना, जैसे -1 -2 -3 -∞। यहाँ पे आ जाओ, होल नंबर में दो चीजें होती हैं इंक्लूड, क्या क्या? एक तो जीरो और एक पॉजिटिव इंटीजर। अब तो समझ में आ गया गुरु जी। धनात्मक चीजें ज्यादा हैं लेकिन आसान है, मुझे पता है। ट्री बहुत, देखो अब ऊपर जाके ट्री पूरा करेंगे ना हम, तो ट्री काफी बड़ा बन जाएगा, लेकिन चीजें हैं बहुत आसान, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास तक के लेवल की, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा? पॉजिटिव एक, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्या? +∞ तक, ठीक है। ये -∞ तक, इसको थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ मैं, -∞ तक, ठीक है। और जीरो तो है ही, तो जीरो ये ध्यान दे लेना थोड़ा सा बस, कि होल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर सारे, धनात्मक पूर्णांक और जीरो। और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जो नेगेटिव के हैं ये सारे। एक बार अपना पेड़ पूरा कर ले, वापस चले। ये रहा गुरु जी अपना पेड़, अपना ट्री। कहाँ तक आ गए थे हम? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमने रेड पेन लेता हूँ, दो भागों में बांट दिया था, क्या क्या? एक तो होल नंबर, एक नेगेटिव इंटीजर्स, नकारात्मक पूर्णांक। थोड़ा सा ऊपर देख, होल नंबर को भी हमने दो भागों में बांट लिया। फिर आगे क्या? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ तक पेड़ कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बचपन से दिक्कत रही होगी ना, मैं क्लासिफिकेशन आज नहीं होगी, क्यों? पेड़ याद रख लेना। फिर से बताता हूँ, नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट के लिए यूज करते हैं ना मैथ्स में। इसकी तो डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, वैसे जबरदस्त डेफिनेशन बना रखी इसकी तो हमने। नंबर होता है क्या? काउंट करते हैं उनको नंबर से बोलते। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी हमने पढ़नी है, आइटा वाइटा कुछ नहीं पढ़ना, है ना। रियल नंबर बस, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, RE, ठीक है। रियल नंबर में हमने दो टाइप से क्लासिफाइड किया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल भी नहीं पढ़ना हमने। डेसिमल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर को हमने आगे फर्दर क्लासिफाइड कर लिया, ठीक है। अब गुरुजी ये कर लिया हमने क्लासिफाइड। अब हमने फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ना नहीं, क्योंकि हमें ये आते हैं, इनकी ज़्यादा जरूरत है भी नहीं हमें, ठीक है। अब इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्या क्या? तो होल नंबर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। लगभग काम आपका कंप्लीट होगा। चलिए आगे। ये देखो वही है, नेगेटिव के बारे में बता रखा मैंने, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर कोई प्लस नेगेटिव नहीं होता ना, प्लस या माइनस का निशान नहीं होता। जीरो तो जीरो, मतलब जीरो के ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं होता, जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं,
हाँ ये रह गया था। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल किसी भी संख्या को मालिक को कुछ भी हमें गिनती करनी है तो एक से तो स्टार्ट होती है ना। जो कोई चीज है या नहीं है वो तो जीरो पे खत्म होगी बात। कोई चीज अगर प्रेजेंट हो रही है तो एटलीस्ट एक तो होगी ना वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस। क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। बहुत बड़ा, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, सीजीएल तक, कैट तक, सब जगह क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस तक। बच्चों को यही याद नहीं रहता कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। पूर्ण संख्याएं होती है जीरो को इंक्लूड करके। किसी क्वेश्चन में बोल देगा स्टार्टिंग के 10 पूर्ण नंबर होल नंबर्स का सम याद करो, 1 2 3 4 करके बैठ जाओगे, आप जीरो को छोड़ दोगे। होल नंबर बोला उसने। कभी बोल देगा स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर तो आप समझ जाओगे, वो बोलेगा नहीं ना। स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का सम ज्ञात करो, आप ये समझोगे जीरो है या नहीं है। लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब एक से स्टार्ट होंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 लिख रखा सारा मैंने ना। नोट्स देखोगे आप बाद में, फ्री होके देखो, सारी चीजें लिख रखी। वे संख्या है जिन्हें गिना जा सकता है। ये देखो बिल्कुल बच्चों की तरह लिख रखी छोटी छोटी बातें। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, इन पूर्णांकों को भी जेड प्लस ये, ठीक है, जीरो जीरो के राइट साइड होता है, ये बता रखा ना मैंने, सारी चीजें बता दी, लिख भी दी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, ये ध्यान रखना बस। और यहाँ से स्टार्ट होते 1 2 3 4, देखो बिल्कुल सारी बातें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी और बता दी। नकारात्मक भी बता दिया, जीरो के बाई साइड है ना, ये जीरो, इसके लेफ्ट साइड जितनी भी ना, लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स है ना नेगेटिव के, -1 -2 -3 ऐसे चलते चलते -1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आ जाते हैं क्या, अब हमारा नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम खत्म हो गया, एक टाइप से खत्म हो गया। अब सिर्फ बच गया नेचुरल नंबर्स। देखो हमारा ट्री पे चलते हैं वापस। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमने पढ़ा नहीं, रेशनल नंबर को डेसिमल, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल गुरुजी हमें आता है, इंटीजर्स इंटीजर्स करवा दो आप। होल नंबर, इंटीजर्स को हमने बांटा, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर को क्या बोल सकते हैं, होल नंबर को क्या आगे फर्दर डिवाइड किया, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जीरो पॉजिटिव इंटीजर को ही आगे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब सीढ़ी रुक गई यहाँ पे हमारी, नेचुरल नंबर। अब इसको इसके साथ खेलना शुरू करेंगे। गुरुजी वो OD1 सम विषम भाज्य भाज्य संख्या पढ़ी थी तो वो तो करवाई आपने, वो सब यहाँ होंगे। ठीक है, मेरा ट्री कंप्लीट हो गया। अब पॉजिटिव इंटीजर से खेलना स्टार्ट करेंगे। ये तो बहुत बहुत कम यूज होंगे, इनका बहुत कम यूज होता है। गुरुजी आपने ये इतने सारे ग्रंथ लिख के क्यों दिए हमें, क्योंकि मुझे पता है बेटा आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। 10 दिन बाद जितने भी मैं मौखिक रूप से मैंने बातें बताई हैं, 10 बात बताई हैं तो 8 आप कैच कर पाओगे, है ना, दिमाग में स्टोर कर पाओगे। एक हफ्ते बाद 2 भूल जाओगे, 6 याद रहेंगी। फिर 1 महीने बाद 4 ही बातें याद रहेंगी, है ना। फिर गुरुजी को गाली दोगे आप, है ना, कि गुरुजी ने नहीं बताया। गुरुजी ने सब बताया, एविडेंस है, एविडेंस रखा है मैंने, पुलिस में काम किया है तो इसलिए मैं सबूत साथ रखता हूँ। मैं सबूत साथ में रखता हूँ। अब देखो नेचुरल नंबर्स को ना, नेचुरल नंबर को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार एक बार हमने बांट लिया क्या, सम, इवन नंबर, ओड नंबर। ठीक है, एक बार मैंने बांट लिया नेचुरल नंबर को क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या है, कंपोजिट मतलब भाज्य। बस ये पढ़ना है। और जब प्राइम नंबर आपका नाम सुन जाए तुरंत चारपाई पे बैठे तो चारपाई पे, कुर्सी बिल्कुल आंख कान दिमाग खोल के। मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस में या किसी भी एग्जाम में लगभग ऐसे ही होता है। क्लासिक नंबर सिस्टम से अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, 50 से भी ज्यादा, 60 क्वेश्चन अकेले एक छोटे से टॉपिक प्राइम नंबर से आए हैं। देख लेना आज की पूरी क्लास में
लगभग 30 के करीब क्वेश्चन कराएंगे हम। 30 में से 22, 23 प्लस किसकी 27 क्वेश्चन है। हाँ आगे ध्यान में, आज की क्लास में 27 क्वेश्चन है, लगभग 22 प्लस क्वेश्चन किसके हैं, खाली प्राइम नंबर के हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ बस बिल्कुल ग्रहण करने की मुद्रा में बैठ जाओ कि इसको तो प्राइम नंबर को तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कट कर दूं, इसको भी हम पढ़ नहीं रहे। ठीक है, इसको नीचे रख देंगे फिर, है ना। देखो अब देखो सम नंबर क्या, सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नेचुरल नंबर क्या होती हैं। देखो वे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हैं और समुच्चय ई से संबंधित है। समुच्चय ई क्या है, समुच्चय ये मान लिया मैंने, कोई दिक्कत ना, समुच्चय मतलब ठीक है सेट। जीरो भी एक सम संख्या है, हालांकि 0/2 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी, है ना। हालांकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, जीरो पता है ना, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, लेकिन फिर भी 0 1 मान लिया इन्होंने, 0 1 सम संख्या है ना। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो। सिंपल गुरु जी, ये तो हमें पता है, 5वीं क्लास में पढ़ ली थी हमने, है ना। सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इससे छोटी बात, इससे आसान तरीके से क्या समझाएंगे, आगे चले। अच्छा अब देखो, अब दूसरी टाइप से मैंने अभी अभी बताया था ना आपको, अभी अभी बताया था, ये हमने कर लिया पेस्ट, इसको इधर कर लेते हैं। नेचुरल नंबर को एक और भी तरीके से हमने, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं हिल रहा तो मत हिल भाई। नेचुरल नंबर को हमने प्राइम और कंपोजिट, भाज्य, अभाज्य और भाज्य संख्या में भी हमने कैटेगराइज कर लिया था। ठीक है, भाज्य क्या होती है बताओ। भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर को ही हमने दो टाइप से डिवाइड किया गया है ना, बिल्कुल। जिसके दो से देखो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको खिचड़ी सी लगेगी, लेकिन आपने ध्यान दे लिया तो आपको लगेगा ये तो चेन बन गया ना गुरुजी, बिल्कुल आसानी से चेन बन गया ना। फिर से आए अपने वापस उसी जगह, भाज्य संख्या की डेफिनेशन पर। एक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, एक प्राकृतिक संख्या जिसके दो से अधिक गुण, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, फिर कह रहा हूं दो नहीं, दो नहीं, दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है जी, ये क्या बोल सकते हैं, वह प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या जिसके सम और एक के अलावा और भी गुणनखंड हो। एक ही बात है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप बताओ, आपने 200 तो रखा होगा गुरुजी, दो होती है, आपने 200 तो रखा होगा ना। अभी अभी आपकी आंखें खोलेंगे, देखो दो के 3 फैक्टर हैं, 1 2 4। अभी यहां नहीं बता रहा मैं, अगले पेज पे बताऊंगा, आंखें खुलेंगे आपकी। ए प्राइम, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है, एक अभाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है जो एक से अधिक है होती है और जिसके केवल दो गुण हैं। एक से बड़ी होती है, एक से बड़ी होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, दो, सिर्फ दो। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ दो। दो से ज्यादा होंगे तो, दो से ज्यादा होंगे तो कंपोजिट नंबर, और सिर्फ दो होंगे तो, सिर्फ दो होंगे तो प्राइम नंबर। अरे गुरु जी दो से कम होंगे तो, दो से कम होंगे तो यानी एक होगा तो उसको बोलेंगे सिर्फ एक। एक ही दुनिया में इकलौता नंबर है जिसका सिर्फ एक गुणनखंड है, एक ही। चलो अभी आगे आगे। अभाज्य संख्या, एक दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन दोबारा दे रखिए। अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक और सम से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित। अभाज्य संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, बार बार कह रहा हूं मैं। भाज्य संख्या दो से ज्यादा, अभाज्य संख्या सिर्फ दो, दो पर स्टिक्ट होगा, और जिसका एक ही गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक ही बोलते हैं गुरुजी। ठीक है, सिंपल सी बात है, तीन चीजें बताई मैंने। दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो कंपोजिट भाज्य संख्या, दो ही फैक्टर होंगे, सिर्फ दो फैक्टर, उसको बोलेंगे अपना अभाज्य संख्या। और जिसका एक ही फैक्टर गुरुजी, वो तो एक ही बच गया बस। देखो 4 आ गया, दो एक अब देखो, अब देखना आप, बिल्कुल कई बार कंफ्यूज होते होंगे, दो एक अभाज्य संख्या क्योंकि इसके केवल दो ही गुण। अच्छा एक दो बताओ, अब दो को एक से डिवाइड किया जा सकता है, दो से डिवाइड किया जा सकता है, और किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो दो को आप क्यों मान रहे थे भाई भाज्य संख्या। हाँ दो इवन नंबर जरूर है, ठीक है। तीन एक अभाज्य संख्या क्योंकि इसके केवल दो गुणनखंड है। अगर कोई आपसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लिख रखा है क्या मैंने, हाँ लिख रखा है,
आगे लिख रखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, ठीक है। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, आगे लिख रखी है सारी चीजें ना। 3 एक अभाज्य संख्या क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड। एग्जाम्पल लिए मैंने कुछ, 5, 5 को डिवाइड करके दिखाओ आप किसी भी नंबर से, या तो 1 से होगा 5 से होगा, जिसके 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बात है। प्राइम नंबर मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम नंबर जब से स्टार्ट हो है ना, अपना अपने आँख कान दिमाग खोल के बैठ जाओ। 60-70% क्वेश्चन इसी एक छोटे से टॉपिक से आ रहे हैं। आधे घंटे पौने घंटे करीब हमारी थ्योरी चलेगी, सिर्फ आपको ये कन्विंस करने के लिए कि हाँ कुछ भी नया नहीं है इनमें, कुछ भी ज़्यादा है नहीं, सिर्फ क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं कहीं से पढ़ लेते हो, फिर कोई एक छोटी सी चीज़ आ गई, छोटा सा क्वेश्चन आ गया, होल नंबर में कंफ्यूज हो गए आप, नेचुरल नंबर में कंफ्यूज हो गए, है ना। जीरो होल नेचुरल नंबर में आती या नहीं आती, होल नंबर में आती या नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज होते हो और फिर पूरे टॉपिक से इरिटेट हो जाते हो, है ना। फिर आपको डर लगने लगता है इस टॉपिक से, आज के बाद नहीं लगे। पूरी थ्योरी पढ़ लेना खाली टाइम लगते ही, और थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफली बता भी दिया है ना। एक एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक गुणनखंड है। मतलब हमने अभी भी पढ़ा था ना, प्राइम नंबर क्या होती है, जिसके 2 गुणनखंड हो, एक और वो खुद सेल्फ, है ना, 2 ही गुणनखंड होते हैं। लेकिन एक का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है गुरुजी। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और एक छोटी सी और बात बता दूं, 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी कोई भी 4 6 8 कोई भी सम संख्या ले लो, अभाज्य नहीं है, सब भाज्य हैं। केवल 2 ही इकलौते ऐसी सम संख्या। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना इतने सारे इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ते ही हाथ पैर फूल जाते हैं कि नहीं गुरुजी ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इतना प्यारे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, डायरेक्ट तो नहीं देगा क्वेश्चन में, लेकिन मैं बताऊंगा कि 2 का कितना यूज हुआ। इतने प्यारे प्यारे 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से कर सकते हैं क्या उनको। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बिल्कुल छोटी सी, ये टेबल को आप प्रिंट निकालो, दीवार पे चिपका लो। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखे हैं मैंने, 1 से लेकर 100 तक। 1 से 10 तक कितने 4 प्राइम नंबर है। ये मतलब मैं कह रहा हूँ इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं, आप यू विल बी शॉक्ड, आप शॉक हो जाओगे क्वेश्चन जब करेंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मैंने उनमें से हटा दिए क्योंकि मैंने देख लिया हाँ भाई 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कई क्वेश्चन पूछ रहा है ये, मान लिया 15 क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो मैंने 3-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लिए बस वहाँ से, सिर्फ इस के है ना। प्राइम नंबर के तो बहुत सारे लिए, 1 से 100 तक की टेबल के ही 15 से 20 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 10 तक नहीं, 1 से 30, 1 से 20 से 30 कितने, ऐसे पूछ लेगा। देखो मैं एक बार ये रिवाइज करवा दूँ आपको, 1 से 10 तक केवल 4 प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7। एक ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य। 11 से 20 तक भी 11 से 20 तक भी 4 प्राइम नंबर। कौन कौन से गुरुजी, 11 13 17 19, ठीक है। 21 से 30 तक केवल 2 हैं, 23 और 29। 31 से 40 तक 31 और 37 2 हैं। 41 से 50 तक 3, 41 43 47। अब एक बात ध्यान रखो, 1 से 50 तक कितने हो गए, 1 से 50 तक 15, ठीक है। और ऐसे याद रखोगे 51 से 60 तक 53 59। ये तो बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए, आपके छप जाना चाहिए। 43 बोलूंगा मैं आपको, तो आपको इसको कैलकुलेट करके देखना नहीं है, हालांकि प्राइम नंबर को कैलकुलेट कर नहीं सकते, कुछ 2-4 तरीके होते हैं जिनसे पता कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा अभी 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 सिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग 1 से 100 तक तो बिल्कुल टकाटक होना चाहिए, टकाटक। मैंने बोले 71 तो आपको ध्यान में आ जाना, ये तो 71 तो प्राइम नंबर है गुरुजी, 72 ये नहीं है गुरुजी, ठीक है। तो 1 से 100 तक तो कोई माफी की गुंजाइश है ही नहीं, बिल्कुल एक एक नंबर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 51 से 60 तक केवल 2 हैं, 53 और 59। 61 से 70 तक केवल 2 हैं, 71 61 और 67। 71 से 80 तक 3 है, 71 73 79 79 आप भी उसमें जो इंग्लिश मीडियम में जिसको 69 79 89 में कंफ्यूजन होता है ना। 81 से 90 तक 83 और 89। 91 से 100 तक सिर्फ 1 मैं आपसे पूछूं 51 से 60 तक, 51 से 60 तक कितने हैं, इनका सम भी याद कर लेना ना, सम भी कई बार पूछ लेता है, हालांकि दिल्ली पुलिस में तो अभी तक नहीं पूछा है। 1 से 50 तक मैं आपसे पूछूं तो कितने प्राइम नंबर है गुरुजी 15। 51 से 60 तक गुरुजी 10। और 1 से 100 तक टोटल पूछो तो गुरुजी 15 यहाँ है, 10 यहाँ, गुरुजी
15 यहाँ है, 10 यहाँ है, टोटल 25। सम पूछूं तो 1 से 15 तक का समय, 1 से 50 तक 15 जो प्राइम नंबर है उनका समय 328, और 51 से 100 तक जितनी 10 प्राइम नंबर है इनका समय 732। 328, 732, 1060। पूरी टेबल दे दी। इस टेबल को चिपका के दीवार पे चिपका लेना, या फिर क्या करना, याद ना रहे आपका फंटूस मेथड है ना, प्रिंट निकलवाना, प्रिंट को क्रश करना, उसका मैंगो शेक बनाना, या जो भी बनाना शेक आप जो भी पीते हो बनाना, पी के पी जाना इसको साथ में। इतनी इंपॉर्टेंट टेबल, इतनी इंपॉर्टेंट टेबल। एक छोटी सी ट्रिक और होती है कि 1 से 10 तक, 11 से 20 तक कितने, इसका फॉर्मूला था 44, 22, 32, 23, 21। 44, इसका आधा कर दो 22, फिर 32, 32 का उल्टा कर दो 23, 21। तो 1 से 10 तक 4 होंगे, 11 से 20 तक 4 होंगी। वैसे थोड़ा याद रखने के लिए ना, याद रख लो तो अच्छी बात है। 44, 22, 32, 32 का यहाँ उल्टा लिख देना, 32, 23, 21। 4-5 बार रिवाइज कर इसको। 44, 22, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21। 5-7 बार एक वीक डेली याद करो इसको, उठते ही इस टेबल को याद हो जाएगी, सारी याद हो जाएगी बिल्कुल। एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको, ये टेबल भी याद कर लेना, नहीं तो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको या तो तुक्का लगाना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा। और आए हैं ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, मैं आज की ही क्लास में दिखाऊंगा आपको। या तो तुक्का लगाना पड़ेगा या तो छोड़ के आना पड़ेगा। कहाँ, एक अंकीय अभाज्य संख्या सबसे छोटी, ये टेबल बनाई मैंने ना आपकी सुविधा के लिए, सबसे छोटी, सबसे छोटी तो गुरुजी आपने 10 बार बता ली, 2 है, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, ना भाज्य संख्या ना भाज्य। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2। एक अंक की, अरे एक अंक की सबसे बड़ी 7, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, सिंपल सी बात। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या गुरुजी 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। यहां तक तो आपको याद होंगे, है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल मुझे पता है, मुझे उम्मीद है। याद नहीं भी होंगे तो आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बता दोगे, है ना। अब एक छोटी सी बात और, यहाँ तक एग्जामिनर ने पूछा है ना, हमने एक स्टेप आगे तक भी याद करवा दिया आपको। अब यूं बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 997, 997। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। याद कर लेना, मैं कह रहा हूं एग्जाम में, नहीं तो तुक्का मारना पड़ेगा। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और आप कैलकुलेट करते रह जाओगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओ। कैलकुलेट का तो कोई है ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं है, प्राइम नंबर को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना। हाँ, कुछ 2-4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके वो अभी सिखाऊंगा जस्ट इसके बाद, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973, 997 था, इसके आगे 3 जोड़ दो बस। एक बार फिर से दिमाग में शांत तरीके से आप रिवाइज कर लेना। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1007, 1000 नहीं, 10,007, 10,007 सॉरी। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,99,1। फिर से याद करवा दूं, मैं क्यों जोर लगा रहा हूं बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है। ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे टॉपर भी, इवन टॉपर भी छोड़ के आएंगे अगर उन्होंने ये टेबल याद नहीं किया, या फिर तुक्का मारेंगे। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991। थोड़ी बहुत मेरे से या बोलते वक्त कुछ गड़बड़ी होगी तो देख लेना आप। मैं कह रहा हूँ टेबल को बिल्कुल मसल के खा जाना, बिल्कुल, मतलब क्या कैसे मोटिवेट करूँ आपको मैं। चलें आगे। सहभाज्य संख्या है, इसमें कंफ्यूजन बड़ी होती है। बस ये लास्ट थ्योरी, उसके बाद बस प्राइम नंबर को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मतलब कैलकुलेट तो क्या, थोड़े ही कुछ स्टेप्स हैं।
इसमें प्राइम नंबर लिखा होता है तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये प्राइम नंबर ही होता, प्राइम नंबर का जोड़ा होता है, सह अभाज्य संख्या ना, बिल्कुल नहीं। इसमें प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। क्या होता है, दो का जनरली दो का जोड़ा पूछा जाता है। क्या होती है, दो संख्याएं से अभाज्य कहलाती हैं यदि उनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर एक हो। सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, इसके अलावा कुछ भी फैक्टर नहीं हो। जैसे चार हो, चार तो गुरुजी भाज्य है, मैंने क्या कहा, भाज्य है, नौ भी भाज्य है। मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइम नंबर सिर्फ नाम है इसका प्राइम नंबर, इसके ऊपर कंफ्यूज मत होना आप। दो संख्याएं कोई भी जिनके बीच कुछ भी कॉमन हो, सिर्फ जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता उनके बीच क्या कॉमन होता है, एक। आगे समझ में, कुछ और एग्जांपल ले लो। कंफ्यूजन होती है हमें अक्सर, है ना, कि ये प्राइम नंबर का जोड़ा होगा ना भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। इवन ओड में भी कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान है, सिर्फ एक बात का ध्यान कि ऐसे नंबर जैसे दो पूछ ले तो दो, तीन पूछ ले तीन, ऐसे नंबर जिनके बीच सिर्फ एक ही एचसीएफ हो। एचसीएफ, अरे ये तो स्माइली बन गया भाई, वेरी गुड गुरुजी, आप तो कलाकार हो। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इसको पूरी ही कर लेते हैं ना। ये दांत ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, ये तो गलत बन गए दांत, नीचे दिखा देता हूँ दांत, नीचे भी गलत बने। चलो, ये हो गया आपका कान। अगर ये टेबल याद नहीं किया आपने तो इन कान को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा। देखो कितनी ये पेंटिंग, बताओ लगाओ, बोले भाई बच्चों। गुरुजी ऐसी पेंटिंग तो रहने ही दो आप। तो फिर बताता हूँ, तीन और पांच देखो, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। पांच और नौ, ये प्राइम नंबर, ये नहीं है, ये कंपोजिट नंबर, तीन से डिवाइड। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से कोई क्या, कोई भी लिंक नहीं होता का प्राइम नंबर का। हाँ, नाम इसका प्राइम नंबर से रिलेटेड है, कुछ और रखना चाहिए था इसका ना, हम रख दें इसका, हम भी क्या ही रखेंगे, कोई ना, हमारी बुक आएगी तब हम रख देंगे ना। ठीक है, आगे समझ में। नाम से कंफ्यूज मत होना, ऐसा दो नंबर हो तो दो, या तीन हो तो तीन, जिनके बीच एचसीएफ सिर्फ एक है, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ अपने आप ही एक आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूजन बड़ी होती है प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में। गुरुजी आपने तो लाखों की पेंटिंग मिटा दी। हाँ भाई, कॉपीराइट लेकिन मेरे पास ही रहेंगे इसके, है ना। चलो, ठीक बात बताओ अब। जैसे अब मैंने कहा था ना आपको कि प्राइम नंबर आते ही खड़े हो जाना, चारपाई पे बैठ जाना बिल्कुल। अब क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल चारपाई से भी उतर जाना, खड़े हो जाना। ये तीन चार पॉइंट ऐसे बताऊंगा, इन्हीं में ही प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे इवन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं ना, दो दो जोड़ते जाओ, चार छः आठ, यानी, है ना। प्राइम नंबर, ओड नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, एक तीन, दो दो जोड़ते जाओ, है ना। प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का कोई भी मेथड नहीं। हाँ, कुछ बातें हैं, कुछ एहतियात बरत सकते हो आप, जिनके थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हो। किसी अभाज्य संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 5 नहीं, 0 2 6 8 ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों क्यों होते, ये बन जाएगा इवन नंबर, और इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। एक है बस एक्सेप्शन, वो क्या है गुरुजी, अपवाद क्या है, दो, बस दो ही है, जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। ये कॉन्सेप्ट यहां मत लगाना, बस सिर्फ दो पर, बाकी कुछ भी संख्या सोच लो आप, वो प्राइम नंबर नहीं होगी। वो प्राइम नंबर जिसके लास्ट में ये आ गया, जैसे मान लिया 12 है, लास्ट में दो आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर देखो, एक है, दो है, तीन है, चार है, छह है, 12 है, ये तो बहुत सारे फैक्टर है ना। कुछ भी सोच लो, 18, 18 के एक दो तीन छः नौ 18, कितने फैक्टर हो गए ना। और प्राइम नंबर होता है क्या, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक और वो खुद संख्या, है ना। तो जिसके भी इकाई का अंक 0 2 4 6 8, इन से तो बन गया इवन। और पाँच गुरुजी, क्योंकि पाँच से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 15 25, है ना, तो पाँच से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 2 4 6 8 और 5 जिसके भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक हो, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकती। तो सिर्फ चार ही नंबर बचेगी, इन चार को ही देख लेंगे बस। थोड़ा काम आसान हो सकता है, हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है प्राइम नंबर फाइंड करने का, लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं ना, जिनकी मदद से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कोई मुझसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर है, गुरुजी हमें भी पता है 15, 10, 1 से लेकर 50 तक है 15, 51 से लेकर 100 तक है 10, 25, टोटल 25 है ना। लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं हो तो वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कोई 11 से 20 तक पूछ ले कितनी है, तो सिंपल सी बात है 1, 3, 17, 19, ठीक है। यही प्राइम, हमने 12 क्यों नहीं देखा, 14 क्यों नहीं देखा, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 21 से 30 तक है ना, 21, 23, 27, 29, ये सिर्फ 4 नंबर ही चेक करेंगे। मैं चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहे कि 4 नंबर ही प्राइम नंबर होंगे, सिर्फ चेक करने के लिए। ये 4 ही नंबर क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, बाकी तो कट जाएंगे यहाँ पे देखो है ना। तो इन चार को ही चेक करना बस। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं ये चारों पिछला एग्जाम्पल मैंने 11 से 20 तक इसलिए हटा दिया क्योंकि चारों इंक्लूड हो गए थे है ना। 4 नंबर ही चेक करने हैं बस, 11 से 30 तक 4 नंबर ही चेक करने की प्राइम। 21 गुरुजी तो 3 से होता है डिवाइड, 23, 27 ये 3 ही होता है, 29 2 ही नंबर बचे। समझ में आ गया। 1, 3, 7, 9 ही लिख के देखना है। 91 से 100 पूछ ले तो 91, 93, 97, 99 इन 4 में ही चेक करना है बस, बाकी तो है ही नहीं, उनका तो सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है। एक आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाजकता की जांच। ये क्या कह रहा है, ये बड़ी काम की चीज है। संख्या को 2 से लेकर उसके वर्गमूल तक की सभी संख्या से विभाजित कर। जैसे मान लिया मैं आपसे पूछ लेता हूँ उदाहरण के लिए, 31 से क्या भाज्य संख्या यानी है जानने के लिए, 31 को अनरूट करके देखो लगभग कितना आएगा। पूरा नहीं जाना, मैं पूरा नहीं पूछ रहा, लगभग 6, 5 से बड़ा है 6 ना। तो 6 तक जितने भी प्राइम नंबर है, 6 तक कितने प्राइम नंबर हमारे, 2, 3, 5, इन सब से डिवाइड करके देखो। 6 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 31 3 से नहीं हो रहा, 31 5 से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये क्या है, 31 क्या है, प्राइम नंबर। सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना, बाकी से करके देखने की जरूरत ही नहीं। 2, 4, 6, 8, 10 उनसे करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर है उसका अंडरूट निकालो, लगभग अंडरूट, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा एक्यूरेट निकालना, तो लगभग जो अंडरूट निकाला है हमने, वर्गमूल निकाला है, अंडरूट को हाँ वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल निकाला है जो, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आ गई उन सबसे डिवाइड करके देख लें। अगर डिवाइड नहीं हुई तो वो प्राइम नंबर, अगर हो गई किसी भी एक से तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, तो इसका मतलब तो भाज्य संख्या है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने, या एक एग्जांपल और ले लूं मैं, यहाँ पे यहीं पे ले लेता हूँ। मान लिया हमसे पूछ ले 63, तो 63 का अंडरूट निकालो, लगभग 8 आएगा। 8 के नीचे नीचे जितने भी 2, 3, 5 और 1 7 सबसे डिवाइड करके देखो। 63 से 2 को डिवाइड किया, नहीं हुआ। 63 से 3 को डिवाइड किया, होगा गुरुजी, होगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर, ये छोटा सा नंबर बता रहा हूं मैं, इसलिए ये तो आपको कहोगे कि गुरुजी 63 तो देखते ही पता चल रहा था हमें 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। छोटा नंबर बता रहा हूँ बेटा, जब बड़ा नंबर आएगा तो भूल जाओगे है ना। वहां भी 2-4 यही पॉइंट चलेंगे ना। एक तो क्या, 1, 3, 7 और 9, ठीक है, ये ही यूनिट डिजिट हो सकते हैं, और एक ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, और एक होता अपना हिट एंड ट्रायल तुक्का मेथड। देखो इसको क्या बोलते हैं, 6n+1 मेथड, प्लस माइनस। जैसे मान लिया n इज इक्वल टू, n की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, 2 और 3 को मान के चलो, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो n के इधर 1 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा, पुट करेंगे तो 5, इधर आ जाएगा 7। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ना, देखो प्लस का एक बार पुट करेंगे तो 7, और मतलब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6, एक बार करेंगे 7, और माइनस लेंगे तो 5। आगे ना समझ में भाई। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो, जरूरी नहीं कि हो ये, हाँ हो सकता है, 6 दूनी 12 और 1 13 11, अरे वाह गुरु जी। 3, 6 3 18 1 19, 6 3 18 1 घटा तो 17, n इज इक्वल टू 4, 23 25। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रिटर्न ट्रायल 25 नहीं है ना, बस थोड़ा रफ सा आइडिया लग जाए जल्दी जल्दी ना। ये करो तो करो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं इसको। ये करेंगे 6 35 31 29,
ऐसे करते करते अपने चेक करना, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी लगभग पौना घंटा 1 घंटा चली होगी अपनी, थ्योरी में ही है सब कुछ, क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकी में करोगे आप। प्राइम नंबर की थ्योरी फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो रोक के दोबारा देख लो, प्राइम नंबर जहाँ से स्टार्ट हुआ है सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए। चले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं चाहता तो मैं भी करवा सकता था स्किप इस थ्योरी, इतना टाइम खराब क्यों किया, है ना। इस थ्योरी में इतना टाइम खराब क्यों किया, डायरेक्ट आके क्वेश्चन करवा देता, आपको बता देता ये प्राइम नंबर ये है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आपको इनमें कंफ्यूजन रहता होगा, होल नंबर क्या होता है, लिख रखा भाई, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो क्या होता है, जीरो को कब होल नंबर में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। अब कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अब देखो 100 से 150 के बीच कितनी संख्या है, देखो कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, कभी भी, ठीक है, कभी भी ऐसा संख्या, तो इसके लिए मैं आज रामबाण बता देता हूँ आपको। आपको कंफ्यूजन होती होगी ना, कभी ये एक ज़्यादा आ जाता होगा, कभी एक कम आ जाता होगा ना, कभी ठीक भी आ जाता होगा आपका आंसर, है ना। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं आने देंगे। टोटल नंबर्स ऐसे पूछ लेना, एक सिंपल सी बात याद रखना, टोटल नंबर्स लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में गैप, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, इसको भी थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि +1, बस मेरा खेल खत्म। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में गैप प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो जैसे कितनी सम संख्या है, नंबर निकाल दें, टोटल नंबर, लास्ट नंबर 100 और 150 को 150 सहित, तो लास्ट नंबर तो होगा भाई 150 हमारा, ठीक है। पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 100 बटे में गैप कितना है, सम संख्या के बीच में गुरुजी में पता है गैप 2 का होता है, 2 4 6 8 हमें पता है गुरुजी, प्लस में एक और कर दो बस 26। अच्छा डायरेक्ट लिख दिया क्या देखो इतना इजी होता है ना, कई बार स्क्रीन पर ऐसा होता है कि दिमाग एक स्टेप आगे चल जाता है ऑलरेडी, है ना। तो ये करेंगे 25 और 1 26 नंबर होंगे। अभी आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन रहती होगी, कभी 25 आता होगा, कभी 26 आता होगा, कभी 24 आता होगा ना, आज के बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपन में गए प्लस में 2। चले आगे। 100 और 200 के बीच कितनी सम संख्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपको, है ना। कहीं से तो गुरुजी तो 5वीं 6ठी क्लास की क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। 100 और 200 के आराम आराम से रुको बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, हाथ पैर हिल जाएंगे आपके ना। 100 और 200 के बीच कितनी सम संख्या है, कंडीशन दे दी 100 और 200 को छोड़कर, तो नंबर का भी अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ऊपर से उठा लूँ मैं, कॉपी कर दूँ, टेक्नोलॉजी तो है ना अपने पास, अभी उठा लेंगे इसको, कॉपी हाँ कर देंगे पेस्ट, वेरी इजी गुरुजी वेरी इजी, ठीक है। लो भाई लो, नंबर्स निकालने हैं, देखो गुरुजी लास्ट नंबर 200 तो इसने हटा दिया, सम संख्या है ना, तो लास्ट नंबर आ जाएगा 190। 100 है लेकिन 100 इसने हटवा दिया, तो अब क्या आएगा 100 से अगला, ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म अपन में 2 प्लस में 1, ये आ जाएंगे कितने 96.2 प्लस 1 48 और 1 49। बताओ किसी कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये सब कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये क्या होती होगी आपको, 49 48 47 ही आते होंगे, कभी एक ज़्यादा कभी एक कम, है ना। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे। यदि x और y सम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी भी सम संख्या है। एग्जाम्पल मान लो भाई, फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा ही मान लो, फॉर एग्जाम्पल लेट, या फिर क्या करने लेट मान लो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4, दोनों सम संख्याएं हैं, पहले ऑप्शन में पुट करके देखो कौन सी विषम संख्या बतानी है हमें, है ना। विषम संख्या देखो x y प्लस 1
2 गुना 4 प्लस 1, तो पहला ही ऑप्शन आ गया। बाकी पुट करके देख लेना, 2 4 6, 6 8 14, पुट करके देख लेना, कोई नहीं आएगा। 2 3 6 और 4 10, 2 4 6 2 8, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, ये तो हमारी और भी अच्छी किस्मत है भाई, पहला ही ऑप्शन मैंने पुट नहीं किया कि ये सोचो कि गुरुजी आपने पहला ऑप्शन सेट कर दिया, नहीं भाई, ये एग्जामिनर नहीं करता। ठीक है, चलें आगे। को प्राइम नंबर, 2 3 क्वेश्चन इसके कर रहे थे, फिर बाद में सारे क्वेश्चन प्राइम नंबर के। निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्या होगा, युग्म है, सहभाज्य मतलब को प्राइम्स है ना, को प्राइम नंबर। सबसे पहले तो मुझे आप बताओ को प्राइम नंबर होता क्या है, जल्दी बताओ, नहीं पिटूंगा मैं, पूरा 1 घंटा खराब किया आपके लिए। को प्राइम नंबर गुरुजी जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ एक कॉमन हो। 7 और 35 में तो गुरुजी 5 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, ये तो ऑप्शन ए तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7 कॉमन है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा बड़ा भी देख लेते हैं, इसमें देखो दूर से मुझे 2 दिख रहा है, 2 तो ये भी नहीं है। ये देखो ये साफ साफ 3 गुना दिख रहा है, 3 3 51, इसमें तो 217 आ गया अच्छे पर ना। देखो ये फिर ऑप्शन यही बच गया, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है, ऐसे नंबर को एलिमिनेट कर दो। अगर साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे 4 और 5 दिखता तो मैं साफ साफ बता देता है ना। साफ साफ नहीं दिख रहा तो जो नहीं है, हमारी पहुंच से बाहर हैं जो नंबर, जैसे 198 175 हमारे पहुंच से बाहर से 1 2 3 4 कर करके देखने पड़ते है ना, तो क्या करेंगे हम, पहले दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, सिंपल सी बात। क्यों इसके साथ क्यों बहस करनी है, खाली पड़ा रहेगा बाद में अपने आप बच जाएगा भी। चलें आगे। निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म। ठीक है, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं अपना। फिर बताओ आप जल्दी से मुझे, को प्राइम होता क्या है, जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 हो, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कॉमन नहीं गुरु जी। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ये देखो 5 रख 6 3 तो 5 रख 6। अभी मैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता के नियम, उसमें बताऊंगा कि आपको अंकों का योग, ये भी काफी जगह यूज होता है, जैसे कि अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, जैसे 15 और ये, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ तो नहीं, इसमें 3 कॉमन आ गया, एचसीएफ तो क्या पता क्या ही हो, आगे हमें जरूरत नहीं है अभी निकालने की। ये देखो इसमें क्या है, 13 का स्क्वायर है, ये 13 गुना 11 दिख रहा है, तो 13 आ गया इसमें, तो ये ऑप्शन भी गया कॉमन। 17 चौकट से 17 पंजे 85, ये ऑप्शन भी गया, एक ही ऑप्शन बच गया। क्यों बहस करनी है हमें इस ऑप्शन के साथ, 91 और 141 के साथ क्यों बहस करनी है, बस बाकी को एलिमिनेट कर दो। चलें आगे, बिल्कुल सिंपल है ना। बस ये देख लो कि इनके बीच कुछ भी कॉमन निकाल दो, कुछ ना कुछ करके कॉमन निकाल दो, बस कॉमन निकल गया तो वो को प्राइम नंबर नहीं रहेगी, नॉन नहीं को प्राइम नंबर आएगा यार। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। इसमें 3 पूछ रहे, संख्या का किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़े एक दूसरे के बाद, बस क्या बताया मैंने, एक ही चीज बताई कि कॉमन निकाल दो, कहीं ना कुछ करके बस निकाल दो। इसमें देखो 42 और 69 3 कॉमन है, तो इसको मारो कैंसिल। ठीक है, 21 32 43, इसमें कुछ नहीं दिख रहा था अभी के लिए, होल्ड कर दो। इसमें देखो 5 और 35 और 55, ठीक है, इसको भी कैंसिल करो। इसमें देखो 8 24 9 13, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो ये दिख रहा 7 7 5 35 7 7 49। क्यों बहस करनी है हमें, बस बात खत्म, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए आगे। क्यों बहस करनी ही नहीं भाई, हम नहीं करते बहस, हम पढ़े लिखे बंदे हैं, बहस नहीं करते, हम दिमाग से काम। चले, अब होगा खेला शुरू, यही से खेला शुरू होगा। गुरु जी ये क्या क्वेश्चन दे दिया, तो मैं, मेरा भतीजा भी करा देगा, आपका हो गया ना, मेरी भतीजी भी करा देगी, 7 8 साल की है, 3rd क्लास में 4th क्लास में, ये मुझसे क्या पूछ रहे, रुको भाई, बिल्कुल आपको पता ना, बिल्कुल स्टेप वाइज ऊपर चढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल आराम आराम से। आप बस एक ही काम करो, शांति के साथ सुनते रहो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ भाई कौन सी, 1। अरे नहीं गुरुजी, एक तो हमें पता है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है,
ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 और 2, और प्राइम नंबर वही होती है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो। बार 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 बता रखे, 3 भी है गुरुजी, लेकिन सबसे छोटी पूछी बेटा इसमें, है ना। चले आगे। जीरो तो नेचुरल नंबर है नहीं, जीरो का तो खेल ही खत्म, नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं ना ये, भाज्य अभाज्य। चले, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और आगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या में खाली स्थान गुणनखंड होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं? 2। इसमें भी कोई बात है भाई, हमने लगभग 2000 साल से ये बातें पढ़ रहे हैं ना। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो एक, और एक सेल खुद, दो ही फैक्टर होते हैं। कितने? दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक तो सबका होता है फैक्टर, और एक वो संख्या खुद। चले, इतना टाइम थ्योरी में लगाने, इतना टाइम क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, और मेरा भी काम आसान हो जाता है, ये 25-30 क्वेश्चन करवा देता। लेकिन मैं थ्योरी क्यों करवाई, और नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, और ये नोट्स बने हैं कम से कम 5-6 घंटे की मदद से ना, गूगल वगैरह सब यूज करके, तब जाके 5-6 घंटे की। आपको तो लग रहे होंगे ये कि हाँ बिल्कुल छपे छपाए नोट्स दे दिया गुरु जी ने, नहीं, बहुत मेहनत लगी है ना नोट्स को संभाल के रखना। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। गुरु जी क्या पूछ रहे हो ये? मैं इसलिए बार 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 इसलिए याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आप एक को काउंट ना कर लो, एक को काउंट नहीं करना। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है? पहली तो होगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। बार 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 ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग से एक को निकाल देना, एक ना बाज्य है ना अभाज्य, ना बाज्य है ना अभाज्य, ना बाज्य है ना अभाज्य, इनका जोड़ कर लो यार। 2 3 5, 5 5 10, 17, और 11 28। इसलिए बार 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 ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग से एक निकाल देना। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चले, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 30 तक फॉर्मूला याद है? 44, 22, 32, 23, 21। याद है फॉर्मूला? 1 से 30 तक पूछा, 4 4 8 और 2 10 काउंट करनी है, इसलिए मैंने वो टेबल लिखवाई था। अगर मन ना भरे तो आपका देख लो भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, फिर चलेंगे अपने 21। हमें 1 3 7 और 9 जिनके डिजिट हैं वही भी सोचने, बस बाकी तो भूल ही जाओ। 21 नहीं भाई, 23 पे, हाँ 25 27 27 तो भूल ही जाओ, 27 27 29। ठीक है, 1 से 30 तक पूछ ले बस। 1 3 7 9 यही कंसीडर करने हैं बस हमें, है ना, इनके यूनिट डिजिट ये टोटल काउंट कर लो भाई कितने हो। क्यों करने हैं काउंट? हम नहीं करेंगे गुरु जी, हमें फॉर्मूला याद है। 44 22 32 23 21। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग देखो, 1 से 100 तक मैं कह रहा हूँ, बार 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 कह रहा हूँ आपको कि हर हाल में याद करना। 20 से 30 तक याद भी नहीं ना आपको, 1 3 7 नहीं, ये तो पता होगा जिनके यूनिट डिजिट बस यही कंसीडर। 21 नहीं भाई, 21 तो प्राइम नंबर नहीं है। 23 हाँ गुरु जी 23। 27 नहीं गुरु जी, 29 बस। 1 3 7 9 यही यूनिट डिजिट हो सकता है प्राइम नंबर का। 23 और 29 के वर्गों का स्क्वायर पूछा है ना, 23 का स्क्वायर, वर्गों का स्क्वायर इतने के लिए वर्गों का योग पूछा है। 23 का 529, 29 का 841, कितना आ जाएगा? और एक 10 यूनिट डिजिट। चलो ठीक है, पूरा सोल्व ही कर लेते हैं। क्या गिर गया? 4 5 2 7, 8 2 8 5 1370। दो डिजिट में भी नहीं हो रहा था सात, हाँ 2 डिजिट में तो हो जाता, 0 7 है ना, 2 डिजिट तक सोल्व कर दे पूरा नहीं गया। बाकी फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है, 1 सेकंड ज़्यादा लगे, कोई ना। चलिए आगे। यदि के स्क्वायर प्लस 3 के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या, तो के का मान क्या? तो भाई हमें नहीं पता के का मान क्या है, हम ऑप्शन से रख के देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखो, के इक्वल टू 3 मान लेते हैं।
तीन, तीन का स्क्वायर प्लस तीन, तीन तीन नौ तीन 12, ये हो गया ना भाई। 12 तो प्राइम नंबर नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, के इज इक्वल टू 7, 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 52, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी कट गया हमारा, है ना। प्राइम नंबर बताना है कि के का मान क्या करे पुट के, सारे प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर आ जाए, है ना। आगे रखो पुट के इज इक्वल टू 2, 2, 2 दूनी 4 और 3 7, ये भी प्राइम नंबर है। आगे चलो, 2 का क्यूब 8 और 5 13, ठीक है, यही आ गया हमारा, ये ऑप्शन ही आ गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यही पूछा था ना इसने के का मान। बिल्कुल सिंपल सिंपल, आराम आराम से चलेंगे आगे। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 के ठीक बाद आने वाली अभाज्य संख्या गुणनफल। मैं फिर बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, देखो पांचवी में अगर आपने एक को काउंट कर लिया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। पहले 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 11, और 100 के ठीक बाद वाली 101। 100 के ठीक बाद वाली तो पता ना, 3 अंकों की सबसे छोटी भी है, तो एक और आंसर निकाल दो इनका गुणनफल पूछा है। 11 गुना 101, 11, 11, ये तो वैसे ही बता रखा मैंने। अब यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, शॉर्ट ट्रिक्स, 11 का मल्टीपल करना है ना, 11, 11, बिल्कुल सिंपल। चले आगे। 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ने 100 तक ही पूछे, एक आध क्वेश्चन इसने डाला तो अब चेक कर लेंगे यार। देखो 1 3 7 9, ये ध्यान रखना, 1 3, कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको ना, 1 3 7 9, ये यूनिट डिजिट पे ही चेक करना बस हमें ना। और एक क्या कर लेना, 3 का डिविजिबल चेक कर लेना, 5 का कर लेना, 7 का कर लेना, लगभग यहीं तक बात बन जाएगी, नहीं तो 11 13 का आसपास है ना डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी पता होगा ना 3 का, तो उनका डिजिट क्या होगा, 3 से डिविजिबल। देखो सबसे पहले 101, हाँ है गुरुजी। 103, ये भी है गुरुजी। फिर जाओ 107 पे, 107 ठीक है गुरुजी, 100 ठीक है। फिर आप पे जाओ 111, 111 तो नहीं गुरुजी, 111 तो एक एक एक, तीन तीन से डिवाइड होता है ना, 3 है ना। फिर आ जाओ 113 पे, हाँ ठीक है 113 पे आ गए। 117, तेरह नहीं, 117 नहीं गुरुजी, ये तो गलत बात है। फिर 119 ना, 17 से 119 ठीक है, इस लाइन में सिर्फ ये। फिर आ जाओ आप 121 पे, 121 तो 11 का स्क्वायर होता है गुरुजी। 123 पे आ जाओ, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 3 से डिविजिबल होता है नहीं गुरुजी। 127 पे आ जाओ, 7 दोनों, हाँ ये नहीं। 129, 1 2 9 2 11 1 12, 12 डिविजिबल होता है 3 से, ये भी नहीं। ये लाइन भी कंप्लीट होगी। अब आ जाओ 131 पे, 131 हाँ गुरुजी ये है ना। 133 नहीं गुरुजी, ये तो 19 के पहाड़े में आता है ना। 137 पे आ जाओ, हाँ गुरुजी 137। 139, हाँ गुरुजी 139। ये थोड़े थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान बस। 141, 1 4 5 6, 3 से डिविजिबल है नहीं। फिर आगे आ जाओ 144 ना, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है 143 था ना। 147, 7 4 11 और 1 12 नहीं। 149, ये आ जाओ, कितने बन गए ये, 4 तो 6 4 10, टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ हो गए, एक ही हो गया 5, एक ही हो गया 6, 3 9 10, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, है ना। टोटल हो गए हमारे 10 प्राइम नंबर। थोड़ा सा सोचना चाहिए, बिल्कुल मामूली है ना। चलिए आगे। दो अंकों की एक संख्या 9a है ना। एक अभाज्य संख्या a का मान ज्ञात कीजिए। सारे पुट पुट करके देख लो भाई, ऑप्शन ए देख लो। 3 पुट करेंगे तो 93, 3 से डिवाइड हो रहा है ना भाई, अभाज्य तो नहीं है। फिर 2 पुट कर, 1 पुट कर लो भाई, 13 से 91 ना, ये भी नहीं है भाई। दिखती हूँ क्या, 3 गुना 31, 13 से 91। फिर आगे देखो 9 पुट करेंगे, 9 9, ये तो साफ सीधी करा।
9 9 तो क्या है 3 गुना, फिर चौथा ऑप्शन देख लो, 7। ये तो हमें पता है गुरु जी, ये तो प्राइम नंबर। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 97। पता है ना, मैं 2 डिजिट का सबसे छोटा, सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 2 डिजिट का सबसे छोटा 11। ठीक है ना, टेबल याद कर लेना, बहुत बड़ी काम आएगी वो। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है। अब की बार को प्राइम नंबर नहीं पूछा इसने, ध्यान से देख लेना, को प्राइम नंबर नहीं पूछा इसने। कौन सा युग्म अभाज्य है, मतलब दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। देखो यहां से देखो, 11 से 77, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये देखो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इसमें देखो 3 निम 27, ये ऑप्शन कट गया। ये 19 दिया 57, ये ऑप्शन भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया। 37 और 67 दोनों अभाज्य संख्या है। ये तो याद भी होनी चाहिए, 100 तक तो बिल्कुल एक एक रटी हुई होनी चाहिए आपको। चलिए आगे। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखो पहला तो हमारा यही है ना, 1 3 7 9 यूनिट डिजिट चेक करते हैं। लेकिन गुरुजी ये तो सारे 7 9, ये तो इससे तो बात नहीं बनेगी, तो एक और से 3 से करके देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 5 12 18, एक ऑप्शन कट गया ना, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दें उन्हें। थोड़ा इधर चल पड़ते हैं, 3 से 5 से 7, 7 से देख लेते हैं इसको। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 9 4, 7 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी नंबर नहीं है भाई हमारा। फिर और देखते हैं 3 से आगे, 11, 11 से करके देखते हैं। 11 से तो नहीं भाई, 13 से, 13 13 5 65 4, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ लगभग पता है ना, ये देखो लगभग नंबर ये है 800 के करीब, लगभग 800 के करीब। ठीक है, 800 के करीब है, तो हमने रूल बता था हमने क्या कि 800 का अंडर रूट लेना है, लगभग क्या 28 या 29 ही मान लेते हैं। 29 के नीचे जितने प्राइम नंबर है ना, सबसे डिवाइड कर करके देख रहा हूँ मैं। एक तो यूनिट डिजिट का देखा था, ये तो काम कारगर हुआ नहीं। फिर हमने लगभग सभी को है ना, 3 7 11 13, इसके नीचे नीचे जितने भी है ना, 3 5, 5 का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और 5 है नहीं। 7 11 13 17 19 23, बस यही है ना, तो इन सब से डिवाइड कर करके देख रहा हूँ मैं बस। 2 ऑप्शन तो हमारे इजीली कट गए थे, 3 से हो गया था, ये 7 से हो गया था, ये तो बिल्कुल आसान है, इनमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये 2 ऑप्शन बच गए हमारे, इन दोनों को भी मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट निकाला मैंने, लगभग 800 के आसपास थे है ना, 700 के आसपास थे, 700 के, कोई फर्क नहीं, इतना ही पड़ेगा ना, 23 ही आ रही है इस। 701 को करके, अब देखो 701 को या फिर 797 को कर लेते हैं। 13 से करें, 13 5 65 4, नहीं, 17 से, 17 चौकट से 17 से डिवाइड हो रहा है, देखो, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, एक ही बच गया। 701 को करके देख लो, किसी से डिवाइड नहीं होगा, सबसे कर करके देख लेना, है ना, ऐसे कर करके देख दें। डिविजिबिलिटी रूल 11 का तो पता ही आपके, 13 17 कोई डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव होते हैं। मैंने क्या किया, लगभग देख लिया कहाँ से कहीं है, 800 के आसपास है, 800 के आसपास मैंने 800 का अंडर रूट निकाला, लगभग लगभग निकाला मैंने ना, 841 होता है 29 का, लगभग 29 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सबसे, सबको डिवाइड। 2 ऑप्शन तो कट गए थे हमारे जल्दी जल्दी से ना, बाकी 2 बच गए थे, ये 2 ऑप्शन, इनको हमने क्या किया, 3 7 11 13 17, 17 से भी नहीं होता तो 19 से करके देखते, 23 से ही करके देखते। ऐसे इसको करके देखोगे शुरू में, क्या पता ये 701 किसी से नहीं होगा, यही हो जाएगा हमारा सोल्व, बाकी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल। चलें आगे। यदि ए बी सी डी ई अलग अलग अभाज्य संख्या है, तो इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, ए बी सी डी है। देखो एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत काम आएगी। सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगी। ठीक है, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे, फिर एक बार सम संख्या में जोड़ेंगे, फिर भी सम संख्या ही आएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर कितनी बार जोड़ा हमने, 2 बार, यानी 2 बार मतलब इवन टाइम्स है ना,
सम संख्याएं, सम पद मान लेते हैं ना। बिल्कुल आराम से ध्यान देना, यहाँ पे कितनी बार जोड़ा हमने, एक, कितने, दो और एक, तीन, तीन बार जोड़ा ना, विषम पद लिए हमने ना, विषम पद। फिर भी क्या आया, फिर भी क्या आया, सम क्या आया, जोड़ क्या आया, सम संख्या ही आई। मैं क्या कह रहा हूं, सम संख्याओं को चाहे कितनी ही बार जोड़ लो, सम ही जोड़ आएगा, ठीक है। लेकिन विषम में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, विषम में थोड़ा सा अलग हो, विषम संख्याओं को सम बार जोड़ेंगे, जैसे दो बार जोड़ेंगे, विषम एक प्लस विषम दो, जैसे मान लेते हैं एक प्लस तीन, तो सम क्या आएगा, सम मतलब जोड़ क्या आएगा, सम संख्या आएगी, ठीक है। अब एक बात और थोड़ी सी ध्यान दे लेना, विषम संख्या एक बार जोड़ी, बिल्कुल, हालांकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको एग्जांपल मान के, इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तीन बार जोड़ा हमने, यानी विषम पद लिए हमने ना, लिख देता हूँ दो बार, दो बार की जगह चार बार करके देख लेना ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन बार। अब की बार देखना सम क्या आएगा, जोड़ क्या आएगा, विषम ही आएगा। एग्जाम्पल करके देख लो, एक, तीन, पाँच, पाँच ना आठ, ठीक है। सिंपल सी यही बात बता रहा हूँ, सम को कितनी बार जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो आप भूल ही जाओ। विषम संख्याओं को दो बार जोड़ेंगे, यानी सम टाइम्स जोड़ेंगे, मतलब इवन टाइम्स जोड़ेंगे तो आएगा सम जोड़, इवन ही आएगा जोड़ भी, और विषम बार जोड़ेंगे तो विषम ही आएगा, बस। सम बार जोड़ेंगे सम, विषम बार जोड़ेंगे विषम, बस, ठीक है। इसका बहुत यूज होगा, आगे भी बहुत यूज होगा। अब मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि मुझे इस दो को हटाना है आज, आराम आराम से समझ में आएगा। ए मान लिया मैंने तीन, बी मान लिया मैंने पाँच, सी मान लिया मैंने सात, डी मान लिया मैंने 11, ई मान लिया मैंने 13। इस एक को हटाना था, इस दो, मतलब एक नंबर ये दो है ना, इसको हटाना था मैंने, इसलिए मैंने सारी चीज, ये सारी बातें समझाई मैंने, ठीक है। क्यों, देखो इस दो को मैं काउंट करता तो सम क्या आता, देखो क्या, 18 और 8 26 28, सम संख्या आता, इसने क्या कहा, विषम। अब समझ में आ गया मैंने क्यों हटाया, बस छोटी सी बात थी ये, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे दिमाग के तार खोल दूंगा कि सीधा सीधा बरेली जाओगे। बरेली पता नहीं क्या आपको, सबसे बड़ा पागल खाना था जो, वो आगरा था, बरेली शिफ्ट हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ फिर से बता, मैंने दो को हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि दो कर लेंगे तो जोड़ आएगा सम, और सम को मैंने हटाना है, पांच संख्या ने सम हटाना, इसलिए मेरे पांच नंबर कौन से हो गए, 3 5 7 और 11। अब ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम ज्ञात करो, इन चारों का ज्ञात कर दो भाई, क्या आएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, कितना आएगा, 11 से 18 5, 23 और 3 26, 26 क्या है, एक सम संख्या, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मान लो एग्जाम्पल, लेकिन दो नहीं मानना था आपने, क्यों नहीं माना था वो मैंने कम से कम 2 मिनट लगा के आपको समझाया, क्यों नहीं मानना था, समझ में आ गई। और आगे क्वेश्चंस में भी पता चल जाएगा आपको, ये कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बता रहा हूँ, सम संख्या का तो भूल जाओ। और विषम भी क्यों बताई मैंने, विषम भी क्यों बताई गुरु जी, आपने विषम ही क्यों बताई, हम तो प्राइम नंबर से डील करते हैं, क्योंकि सम संख्या तो विषम संख्या, सम संख्या तो कभी भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। बस एक एग्जांपल, दो को हटा दें तो, दो को हटा दें सिर्फ, इसलिए मैंने विषम संख्या कॉन्सेप्ट बताया ना। सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, सिर्फ एक अपवाद है इसका, क्या, दो, इसलिए मैंने विषम संख्या और सम संख्या के बारे में बताया आपको, ठीक है। चलें आगे, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा, शायद ही पढ़ा होगा आपने, लेकिन हो सकता है भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिमाइंड करके, क्या बोलते हैं उसको, पीछे जाके दोबारा देखना, ठीक है। चलें आगे, पी क्यू आर और एस चार अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिनका योग 45 है, ठीक है। यदि यह दिया गया है पी छोटा क्यू से, क्यू छोटा आर छोटा है एस से, ठीक है, तो पी की पावर 4 प्लस 2 पी का मान गया, मैंने बार बार बताया ना, पिछला ही कॉन्सेप्ट है।
सम संख्या को तो भूल ही जाओ। विषम संख्या, अच्छा चलो एक बात बताओ आप मुझे, क्या सारी विषम संख्या अभाज्य हैं? नहीं गुरुजी नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ अभाज्य संख्या पक्का विषम होगी? ये अभाज्य संख्या है। क्या वेन डायग्राम दिखा दूं मैं एक बार आपको? ये क्या क्या गुरुजी, ये दो निकाल दिया मैंने। बारिश आ रही है भाई, थोड़ी सी आवाज में हो सकता है आपको डिस्टरबेंस हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देना। ये क्या होगा? ये विषम संख्या है, यानी अभाज्य संख्या विषम पक्की होगी, हर हाल में होगी, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। थोड़ा सा बड़ा लिखूं क्या इसको? तो ऐसे ही लिखा जा रहा है, चलो कोई ना, आप समझ लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, अभाज्य संख्या पक्का विषम होगी, एक दो को छोड़ दिया जाए तो ये बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ। पी क्यू आर एस, चार विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया था, दो को जोड़ लो विषम संख्याओं को, या चार को जोड़ लो, 5 7 12 3 15 1 16, हमेशा जोड़ के आएगा, हमेशा जोड़ के आएगा। अभी अभी करवा के आऊँ मैं, हमेशा जोड़ आएगा सम, लेकिन यहाँ पे सम नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है विषम। ये किसकी वजह से है गुरुजी? ये बताओ किसकी वजह से? यहाँ पे गड़बड़ किसने की होगी? बिजली कड़क रही है भाई, है ना? ये गड़बड़ किसने की होगी? ये गड़बड़ की होगी दो ने, पक्का दो ने गड़बड़ की होगी, दो ने। पोसम्पा भी पोसम्पा तो चोरी किसने की है? दो ने की है। तो मैं पी को दो मान लेता हूँ। क्यों मान लिया? मैंने बता दिया, अगर दो नहीं मानेंगे तो जोड़ आएगा सम संख्या, और जो सम संख्या हमारा जोड़ दिया है नीचे ने दिया 45 जो है विषम। क्यों मान ली? अगला मान लो, आर मान लो, मानने की जरूरत ही नहीं अब तो, है ना? पी का ये सीधा पी की वैल्यू पुट करो दो, पी की वैल्यू पुट करो दो, पी की पावर 4 प्लस 2p, 2 की पावर 16, 2 गुना 2 20, 20 ऑप्शन। बाकी मानते रहना आप, एग्जाम्पल मानते रहना। मेथड 2, 4 प्राइम नंबर मान के करते रहना, नहीं करना भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपने। 4 प्राइम नंबर जोड़ेंगे यानी 4 विषम संख्या जोड़ेंगे, तो हमेशा क्या आएगा? जोड़ सम संख्या आएगा। शर्त एक है, दो शामिल नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि दो क्या आएगा? सम संख्या है। बस ये छोटा सा, मेरे ख्याल से क्लास अभी के लिए रोकनी पड़ेगी, ज़्यादा आवाज़ हो रही है अभी, या कंटिन्यू रखें? ये तो लाइव भी नहीं है, पूछ लें आपसे। बारिश रुक गई है तो अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो बिल्कुल छोटी सी बात बताई मैंने आपको, बार बार फिर बता देता हूँ, एक बार यहाँ बता देता हूँ। क्या? कि प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम ओड नंबर है। इसमें सिर्फ एक अपवाद, दो को छोड़ दो, और ये दो ही मजे दिलाता है, सारे क्वेश्चन यहीं से खेलते हैं, दो एक्सेप्शन है, ठीक है? अब विषम संख्या होगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, कि दो बार जोड़ेंगे ना, इवन टाइम्स, इवन टाइम्स, या इवन टर्म्स बोल लो, या ओड टर्म्स, ओड टाइम बोल लो, या ओड टाइम्स जोड़ेंगे ना। जैसे मान लिया बारिश फिर आ गई यार, चलो कंटिन्यू रखते हैं, देख की जाएगी। थोड़ी बहुत साउंड हो तो अपना एडजस्ट कर लेना, ये क्लास आज ख़त्म जरूर करनी। जैसे मान लिया ओड नंबर प्लस ओड नंबर दो बार जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? सम आए। जैसे 1 प्लस 3 4। फिर यहाँ पे देखा हमने ओड को 3 बार जोड़ा, कोई भी नंबर मान लेना आप, कोई भी ओड नंबर है ना, मतलब विषम संख्या है, तो ये हमेशा आएगा ओड। बस ये कॉन्सेप्ट बता दो। 1 3, अगला मान लो 5 9, ठीक है? क्यों बता रहा हूँ बार बार मैं ये, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बार बार 2 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 3 और आएंगे अच्छे खासी। ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा दिमाग में तो नंबर मानते रहो, कुछ का कुछ सोचते रहो। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, कुछ कुछ नंबर मानोगे ना आप, 2 मानोगे, मुझे पता है आपने कुछ ना कुछ तो मानना है, लेकिन उस मानने में 2 3 4 मिनट लग जाएंगे, जब मानने की जरूरत नहीं। हमारा काम ही चल गया कि 2 तो जरूर होगा, और 2 सबसे छोटा होगा, 2 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। और पी
2 के इक्वल ही होगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था, है ना? नहीं तो मानते रहो, क्या मानोगे आप? 2 मानोगे मुझे पता है, 7 मान लिया, 17 मान लिया, 19 मान लिया। एक पेड़ ये बन गया, फिर 1 मानोगे आप, 2 मान लोगे, 3 मान लोगे, 17 मान लोगे, 23 मान लोगे, कुछ 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 मानते रहोगे, है ना? ये इतना मानने में क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बार 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 बताया कि विषम संख्या, सभी अभाज्य संख्या विषम जरूर होंगे, एक 2 को हटा दो। और ये 2 ही मजे दिलाता है, ये 2 ही ट्विस्ट पैदा कर देता है क्वेश्चन में। तो इवन टाइम्स जोड़ोगे तो हमेशा सम क्या आएगा? ये सम लिख दिया गया मैंने यहाँ, ये इवन ही आएगा, इनका जोड़ इवन ही आएगा। और ये और टाइम जोड़ोगे तो ओड ही आएगा। बस बात खत्म, हमारा हमारी टेबल पूरी, हमारी टेबल पूरी। पढ़ना है जरूरी। छोटे बच्चे थे जब राइम बनाते थे ना, हमारी टेबल पूरी, पढ़ना है जरूरी। चलें आगे, अब देखना इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन आएंगे। चलो, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 72 हो ही नहीं सकता गुरुजी। एक ही कंडीशन है कि 2 होगा तो हो सकता, नहीं तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ओड नंबर प्लस ओड नंबर प्लस ओड नंबर 3 बार जोड़ेंगे ना अभाज्य विषम संख्याओं को, और सारी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? विषम संख्या तो है ही है, 1 2 को हटा दे तो उनमें क्या होगा, इनका सम क्या होगा? ओड ही होएगा। अभी 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 पढ़ के आए, लेकिन इसने दे रखा है इवन विषम। तो गुरुजी आगे बात समझिए, इसका मतलब एक संख्या 2 तो है ही है, एक संख्या 2 तो है ही है। कॉन्सेप्ट समझ जाइए, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ जाओ आप। पता लग गया, एक तो है 2 ही 2, एक तो 2 है ही है, हमें पता चल गया। अब दे रखा है इसने ए प्लस बी प्लस सी 72, ठीक है? 3 प्राइम नंबर मान रखे थे हमने, 2 इसमें ये आ गया, तो बी प्लस सी निकाल लेंगे। बी प्लस सी 70 आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब इसने आगे क्या करेगा, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 24 अधिक है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 24, 2 से 24 तो अधिक हो ही नहीं सकती भाई, 2 से 24 तो अधिक 26 हो जाएगी, जो एक प्राइम नंबर है नहीं। इसका मतलब बी या सी में से कोई एक संख्या क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों से तब निकाल लेंगे। बिल्कुल, देखो छोटे से कॉन्सेप्ट से देखो पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, है ना? बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की वैल्यू क्या, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 70 प्लस 24 और 2 94, 47 आ गया। तो वह संख्या कौन सी है? 47 ही आ गया भाई, आगे करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा कर लो। सी पूछ ले तो 70 माइनस 24 अपॉन में 2, 30, और 46 में से दोगे 23। तीनों नंबर कौन कौन से आ गए हमारे? तीनों नंबर आ गए हमारे 2, 23, 47। जोड़ कितना बैठ रहा है? 50, 70, 72। ये इससे 24 ज्यादा। या बाई ऑप्शन से भी कर सकते थे, किसी एक नंबर को उठा लेते हैं। 47 उठा लिया, इससे 23 या कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। मान लिया, एक बार सी ऑप्शन उठा के दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि हमें पता ही चल गया 47, इससे 24 कम, 23, तो ये 2 नंबर होना चाहिए, है ना? तीनों नंबर आ गए, ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई दूसरे ऑप्शन उठा के देख लें, उनसे नहीं होगा। जैसे मान ली 31 उठा के देखा मैंने, ए ऑप्शन देखा मैंने उठा के, 31 से 24 कम 7, 31 7 38, पता है हमें क्या होगा अब? 38, कोई सम नंबर आएगा जो विषम नंबर, जो अभाज्य संख्या नहीं है। हिंदी और हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में बार बार टर्म्स बोलते ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। एक इंग्लिश में बोलनी हो तो मजा आ जाए, हिंदी में बोलनी हो तो मजा आ जाए। 38, 40, 34 आएगा, जो क्या है कि प्राइम नंबर नहीं। बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन में क्या कर रहा है? 37, देख लेना कर करके, नहीं होगा। 37 में से 24 घटाओ, 13, ये कितना होगा? 40 50,
22 ये क्या प्राइम नंबर नहीं, तीसरा ही बच गया। 72 जोड़ करना ना मैं, तो तब सुना 29 में से 24 घटाओ 5, 29 5 34 38, ये भी प्राइम नंबर। भाई ऑप्शन से भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो बड़ा प्यारा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट। चले आगे। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम, इसका मतलब विषम मतलब दो इंक्लूड नहीं करना ना, का योग y है, तो पहले तो देख लेते हैं, 2 3 नंबर मान लेते हैं, कुछ भी थोड़े से नंबर मान लेते हैं, क्यों ज्यादा क्यों माने, 2 3 प्लस 5, इसमें हमने 2 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है 10। अब ये कह रहा है विषम अभाज्य, यानी 2 को हटा देंगे 8, तो x माइनस वाई ये क्या है, x ये क्या है, x माइनस वाई करेंगे 10 माइनस 8, हमेशा 2 ही आएगा। और एग्जांपल लेके देख लो, एक और मन नहीं भरा हो तो एक एग्जांपल और ले लो। क्या करना, बस एक में 2 ले लेना और एक में 2 मत लेना। जैसे 2 3 प्लस 5 प्लस 7 15 और 2 17, 17 वैल्यू होगी x की। अब 2 को मत लेना, 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 3 10 5 15, ये आ गई y की। x माइनस वाई हमेशा 2 आएगा, तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 30 है, 2 3 5 साफ साफ दिख रहा है हमें भाई, ऑप्शन वो भी कर लेंगे, मतलब ये ट्रायल मेथड से। और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल ये, एक और भी है, एलसीएम एचसीएफ करवा के आए हम आपको। जैसे मान लिया ए बी गुना सी की वैल्यू दे दी इन्हें 30, अब क्या करें, बी सी डी की वैल्यू 165, यहाँ बी एंड सी कॉमन है, यहाँ बी एंड सी कॉमन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ का ही थोड़ा सा मिक्स होगा ये, एचसीएफ क्या होगा, बी सी, बी और सी की मल्टीप्लाई ना, तो एचसीएफ निकाल सकता हूँ क्या मैं, बताओ, एचसीएफ सिखाया मैंने आपको, सच सच बताना पिटूंगा। 165 का और 30 का, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, या तो इनका डिफरेंस हो गया, डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा ना, या फिर साफ साफ दिख रहा है क्या यार, गुरुजी इतना ही कर लेते हैं तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एचसीएफ कितना आ गया 15, यानी बी एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लाई में 15, 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई 15 है, इसका मतलब ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ए गुना बी गुना सी 30, बी सी की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 30/15, ये बिल्कुल खेलना खेलना सिखा रहा हूं मैं, है ना। तो हमारी सारी संख्या होगी आरोही क्रम में ही है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो बी इंटू सी इंटू डी, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, 165, बी सी की वैल्यू पता चल गई हमें, डी 165 इंटू डी की वैल्यू 165/15, 11, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ सारे को, बी सी निकालो और सीधा बड़ी संख्या बतानी थी ना, बस बात खत्म, आ गया। नहीं तो भाई ऑप्शन कर लेना भाई, 11 मान लो, फिर छोटी मान लो, फिर चले, ये ज्यादा बड़े नंबर तो है नहीं, 2 3 5 साफ साफ दिख रहा है, 30 हो जाएगा, फिर आगे 11 हो जाएगा, है ना, मान लेना, मेथड 2 मान कर, थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। चल वैसे यहाँ पे पिछला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है,
ये संख्या दो ही होगी तभी इनका गुणनफल 30 होगा। चलो ज्यादा इसका अभी एक ही कहोगे कि एक ही कॉन्सेप्ट का गुरु जी बार 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 चले आगे। दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी आवाज संख्या के दो अंकों की सबसे बड़ी बताओ आप। सबसे छोटी 11 टेबल याद कर लेना, टेबल याद नहीं करी तो पिटाई होगी, टेबल याद नहीं करी तो पिटाई होगी। चलिए आगे। चार अंकों की सबसे छोटी, चार अंकों की सबसे छोटी हमें पता है कितनी है, 1009। याद नहीं करोगे तो क्या आएगी, नानी याद आ जाएगी। 1009 के आसपास है ये, लगभग 32 अंडर करके देखोगे, लगभग 32 के नीचे जितनी भी हैं 10 संख्याएं हो जाएंगी। चार चार हमें पता ना, 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 10 से इसको भी डिवाइड करके देखोगे, इसको भी इसको भी इसको भी, नानी याद आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यू विल रिमेंबर योर मदर्स मदर, है ना, योर ग्रैंड मदर, है ना, ग्रैनी। ठीक है, तो याद रख लेना वो टेबल। चार तक ही पहुंचा, अगली बार क्या पता 5 तक पहुंचा, हमने 5 तक पहुंचा दिया आपको। चार अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, हमें साफ साफ पता है, 9973 कहाँ है ये। अगर याद नहीं करोगे तो देखो, ये लगभग 10,000 के आसपास है सारी टर्म्स, है ना। लगभग जाओगे 100 के अंडर रूट कितने, 25 टर्म्स हैं, 100 के नीचे 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 संख्याओं से इनको भाग करके देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे। हो सकता है एक आधी संख्या डिजिट सम या ऐसे कट जाए, लेकिन एग्जामिनर बड़ा साथी रहे। इस क्वेश्चन में अगर 5 मिनट से पहले आप करके दिखा दो तो मेरा दावा, 5 मिनट से पहले करके दिखा दो तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना, वो टेबल याद कर दो, चिपका के उसको अपने स्टडी बोर्ड पे जो टेबल है सामने चिपका लो उसको। याद नहीं करोगे तो ये देखिए क्वेश्चन सोच के देखो आप, यू विल रिमेंबर योर नानी, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। 5 अंकों की भी याद करवा रखी है मैंने, 5, वो टेबल याद कर देना। 1 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी, 4 अंक की, है ना। सारी याद कर लेना यार, वो क्या टाइम थोड़ी लगेगा उसको, हर हफ्ते डेली याद करके हर हफ्ते एक बार रिवीजन कर लेना, हर हफ्ते एक बार रिवीजन कर लेना, सिंपल। नहीं तो भाई ये क्वेश्चन आफत आ जाएगी, नहीं कर पाओगे, फिजिबल नहीं है, एग्जाम में करना फिजिबल है ही नहीं। लिखवा के ले लो आप मुझसे, 5 मिनट कैसे खराब कर सकते हो, 5 मिनट में तो आप 15 क्वेश्चन जीएस के निपटा दोगे, 5 से 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के निपटा दोगे 5 मिनट में। तो चले आगे, तो याद करो उसको ना। दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव होती हैं, क्या होती हैं भाई, मान लिया मैंने, मान लिया क्रमागत नेचुरल नंबर से मान लिया, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, क्या होते हैं, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। सही बात है भाई, इनके बीच सिर्फ एक ही कॉमन है, सिर्फ एक ही है, पहले ऑप्शन आ गया। प्राइम नंबर होते हैं, नहीं भी जरूरी थोड़ी है, मान लिया 4 और 5, है ना, 4 और 5, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या होती है, नहीं भाई, 4 और 5 फिर मान लो, 4 विषम थोड़ी है। सम संख्या होती है, नहीं भाई, क्यों, 4 और 5, 5 सम संख्या थोड़ी है। तो एक ही ऑप्शन ठीक है, कौन सा, अपना पहला को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे। जुड़वा अभाज्य, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस इन्हें बोल दिया। जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। अब देखो, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए 35 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, याद नहीं, एक आदमी मिस कर दोगे वरना नहीं याद आ जाएगी। इसलिए कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक बार 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 उस टेबल को रट लो, और एक टेबल वो थी सबसे छोटी सबसे बड़ी वाली। ठीक है, याद नहीं तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, 1 3 7 9, 1 3 7 9, बस इन्हीं को कंसीडर करना है, बाकी तो देखने ही नहीं। 35 से स्टार्ट होना है तो जाओ 37 पे, 37 तो हमें पता है क्या है, प्राइम नंबर। 39 नहीं गुरु जी, फिर आ जाओ आप 41 पे, 41 है गुरु जी, 43 है गुरु जी, 47 भी है गुरु जी, 49 नहीं, 7 7 49, फिर आ जाओ 51 पे, 51 नहीं है ना, 53, 57 नहीं, 59 57, 59 59, चलो एक लाइन में लिख देता हूँ ना इसके बाद। फिर आ जाओ आप कहाँ तक, 100 तक जाना ना, मैं 61 पे आ जाओ, 61 है गुरु जी, 63 नहीं, 65 नहीं, 65 तो बोल ही जाओ, 67 है गुरु जी, और 69 बोल ही जाओ, 23 69 है ना। फिर आ जाओ, ये जिनके यूनिट डिजिट ये हैं बस वो चेक करने, बाकी तो करने है ही नहीं। और वैसे तो याद ही होनी चाहिए, 1 से 100 तक बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपको, है ना, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। 71, फिर 73, 77 नहीं, 79 हाँ गुरु जी है, 81 नहीं, 83 है,
एक लाइन में लिख दूँ, चलो बाद में लिख देता हूँ मैं। 87 नहीं, 89 हाँ, 91 93 नहीं, 97 हाँ, एक लाइन में लिख देता हूँ इनको। कितने हो गए? 4 4 8 3 11 और 3 14 होते हैं। और चलो उस फॉर्मूले से बाद में देख लेना कौन। इसको क्या करूँ मैं? 37 41 43 47 53 59। ये जल्दी जल्दी नहीं लिखे ना अपने एग्जाम में, या नहीं सोचे तो भाई साहब 2-3 मिनट इसी में लग जाएंगे क्वेश्चन में, समझ में भी नहीं आएगा आपको कब 2-3 मिनट चली गई। तो इसलिए क्या करना है, 1 से 100 तक बिल्कुल रट के भगा दो, रट के फेंक दो, भगा दो हरियाणवी। फिर एक दोस्त आएगा, वो कहेगा यार गुरुजी तो हरियाणवी पढ़ाते हैं। भाई है टोन, काफ़ी दिनों में जाएगी अभी जाते जाते। ठीक है, अब क्या करा है, जिनके बीच अंतर हमेशा 2 होता है। 37 41, एक तो ये आ गया भाई, 41 47 47 53 59 61, एक ये आ गया भाई, एक जोड़ा ये आ गया। 67 71 73 एक 73 ये आ गया भाई। 79 81 87 बस और कुछ नहीं, 3 जोड़े होंगे भाई, 3 पेयर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चले आगे। चलो ये आज की हमारी क्लास खत्म हो गई। फिर से बता देता हूँ आपको, हम चैप्टर वाइज और शिफ्ट वाइज दोनों सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। शिफ्ट वाइज में लगभग 12 शिफ्ट हो चुकी है हमारी, बाद में करेंगे चैप्टर वाइज करने के बाद। चैप्टर लगभग आधे से ज़्यादा ही हो गया अब तो हमारा सिलेबस। तो ये इसका सोर्स कहाँ से लेते हैं हम जितने भी प्रीवियस पेपर हुए ना, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2017 20 23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, MTS 2018, इन सब के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या किया, चैप्टर वाइज भी टॉपिक वाइज देख रहे हो ना आप। तो जैसे नंबर सिस्टम में ही हमने क्लासिफिकेशन नंबर, उसके हम अंदर कितने क्लासिफिकेशन, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है ना, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर है ना। फिर उनको हमने लेवल वाइज बिल्कुल छोटे लेवल वाइज चढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना। जो कंटेंट है ये और किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल बिल्कुल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, हरियाणा सीटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए ना, और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बी सेल्फिश कुछ टाइम के लिए, अगले 6 महीने के लिए, जो भी आपका एग्जाम आसपास है, 2 महीने 3 महीने या जितने 6 महीने हैं, उसके लिए सेल्फिश हो जाओ। सब यार दोस्तों को छोड़ दो, 1-2 यार दोस्त और बस फैमिली मेम्बर। बस क्या करो, फिजिकल की तैयारी करो 1 से 2 घंटा, और क्या करो, अपना 8 से 10 घंटा पढ़ाई की तैयारी करो। बस बात खत्म। कुछ नया कंटेंट कुछ मत पढ़ो, अपना जो ये है प्रीशर करते रहो। 90% यहीं से आएगा, लिखवा के लो, मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूँ। कोई भी वेंडर बदले या कुछ बदले, कुछ भी बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 90% यहीं से आएगा। कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल सकता यार। ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।